माता और पिता के बीच से यह शरीर मिला है। अब किसी को मिला हो भगवान से, हमको तो माता पिता से मिला है, क्योंकि भगवानवादी लोग अधिक हैं, ऊपर हाथ तुरंत चला जाता है कि माता पिता से शरीर मिला है, माता पिता के मसाला से यह शरीर बना है हमारा, और किसी से नहीं। माता पिता के प्रति सम्मान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है। समर्पण कहाँ है? समर्पण गंगा में है। समर्पण कहाँ है? तीर्थ में है। समर्पण कहाँ है? कि मंदिर में है। वहां समर्पण करने हम जाते हैं। मानव जीवन के दो पहलू हैं, एक व्यवहार, दूसरा है परमार्थ। व्यवहारिक जीवन के लिए धन आवश्यक है, व्यवहारिक जीवन के लिए जन आवश्यक है, चूंकि धन और जन के बिना हमारी जीवन यात्रा संभव नहीं है। धन की भी आवश्यकता है, लेकिन धन की आवश्यकता सीमित है, और उस धन का संबंध इस शरीर से है। शरीर की भी अवधि सीमित है। उस सीमित अवधि को हम जीने के लिए धन का महत्व देते हैं, और धनार्जन करते हैं, लेकिन धन के पीछे हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि आज हैं कि धन ही सब कुछ है, इसको समझ करके हम जी रहे हैं। धन कुछ है, धन सब कुछ नहीं है। जब धन को हम सब कुछ समझते हैं, समझ रहे हैं, उसी का परिणाम है आज कि पिता पुत्र के बीच दूरी बढ़ गई, माता पिता से दूरी बढ़ गई, भाई भाई से दूरी बढ़ गई, पड़ोसी पड़ोसी से दूरी बढ़ गई, एक राज्य दूसरे राज्य से, देख रहे हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य की दूरी बढ़ गई। एक राज्य के दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अमुक राज्य के व्यक्ति को यहाँ सर्विस नहीं देना है। एक देश दूसरे देश को खा जाना चाहता है, लूटना चाहता है। क्यों? कि धन को महत्व दिया है। और जब जब मनुष्य धन को महत्व दिया है, तब तब इस धरती पर रक्तपात हुआ है। सदगुरु कबीर ने कहा कि अरब खरब लें दर्ब लौं, उदय अस्त लौं राज, भक्ति महात्म ना तुले, ई सब कौने काज। सदगुरु कबीर कहते हैं, तुम्हारे पास अतुल धन हो, कुबेर का भंडार हो, कुबेर का भंडार हो, और राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक शासन तुम्हारे पास, सूर्यास्त तुम्हारे राज्य में सूर्यास्त नहीं हो, इतना बड़ा शासन तुम्हारा हो, लेकिन इन सारे साधनों के बाद जन हो तुम्हारे पास, सारी शक्ति हो, सारी सुविधाएं हो। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति महात्म ना तुले, ई सब कौने काज। यदि तुम्हारे जीवन में भक्ति नहीं है,
तुम्हारे जीवन में सेवा नहीं है तो कहा तुम्हारा जीवन बिल्कुल निरर्थक है। आज हम धन, मनुष्य से अधिक हम धन को महत्व दे रहे हैं और धन को महत्व देने का परिणाम है कि घर में भय है, सड़क पर भय है, खेत लूटने का भय है, खलिहान लूटने का भय है, जेब कटने का भय है, यहां तक कि बैंक लूटने का भय है। पहले लूटा जाता था रिवॉल्वर से, तलवार से, भाला से, फिर रिवॉल्वर आया, राइफल आया। अब ये सारा युग खत्म हो गया। अब राइफल और रिवॉल्वर से नहीं लूटा जाता है, AK-47 से नहीं लूटा जाता है। अब लूट का एक दूसरा साधन आया है। पहले जो लूटा जाता था घर में जो रखी हुई संपत्ति है, तो लोग घर को लूटता था तो कुछ धन मिलता था। लेकिन अब जो एक राष्ट्रीयकृत व्यवस्था है हमारे देश में, जब उस राष्ट्रीयकृत संस्था में धन को हम रखते हैं, वहां से ऐसी लूट होती है कि कहावत है कि भोटिया ओढ़ करके घी पीता है लेकिन एकादशी का बाप भी नहीं जानता है। इतनी बड़ी लूट है कि बैठे बैठे देखते होंगे सबके हाथ में यंत्र है, मोबाइल पर मैसेज आते रहता है कि अननोन नंबर से कॉल आता है तो उसको उठाएं नहीं, OTP मांगता है तो उसको उठाइए नहीं, बराबर निर्देश हो रहा है। और अभी साइबर अपराधी पकड़ाया है पूर्णिया में, पहले और जगह हो रहा था, पूर्णिया में पकड़ाया है। तो अब जो लूट की प्रथा आई है वो किसके द्वारा? वो मूर्ख के द्वारा नहीं। जो जिसके पास विद्यालय शिक्षा है वह नहीं लूटता है। जो विद्यालय और यूनिवर्सिटी में पढ़ करके आया है, जो इंजीनियर है, वो इंजीनियर बन करके इस देश को लूट रहा है। क्यों? कि धन को अधिक महत्व दिया, और धन को अधिक महत्व दिया, धर्म से नाता तोड़ लिया। जो धर्म हमारे जीवन को संजत कर सकता था, जिस धर्म से हमारा जीवन संवर सकता था, हमारे जीवन में संतुलन आ सकता था, उस धर्म से हमारा जीवन कोसों दूर हो गया। और वह धर्म रह गया है तो केवल किताब में और सभा में, धर्म की चर्चा सभा में हो रही है। लेकिन जितनी धर्म की चर्चा सभा में हो रही है, इस तरह से हमारे जीवन में विकास हो रहा है क्या? अभी YouTube चैनल का आपने देखा कि प्रसारण किया गया, लोकार्पण किया गया। इतने फॉलोवर हैं, कितने लाख बताया कि 2 लाख 2.5 लाख फॉलोवर हैं। और दर्द भरी बात इस देश में हर एक घर में है, हर एक आदमी का हृदय दुखा रहा है। अभी बोल रहे थे गौरव साहब जी, लग रहा था कि भीतर का दर्द निकल रहा है। ये दर्द क्यों है? सुनने वाले हैं तो यहाँ सुन रहे हैं, सुनने वालों के जीवन में परिवर्तन हुआ। चाहे प्रवचन सुनो, चाहे भजन सुनो, भजन सुनने के लिए आतुर हैं लोग कि और भजन कहिए, लेकिन उससे पूछिए कि तुम अपने बेटी की शादी किया है, इस बात से तुम प्रभावित है कि तुम दहेज लिया है कि नहीं, लोगे कि नहीं? यदि संकल्प लो तो भर रात भजन सुनाएंगे। हम सुनने के लिए राजी हैं, कान को अच्छा लगे लेकिन जीवन में नहीं उतरे। आज जो समस्या हमारे जीवन में है, हमारे जीवन की जो मूल समस्या है, उससे हम जूझते चले जा रहे हैं। अभी की घटना है पूर्णिया जिले की कि एक शिक्षक का बेटा, नाम नहीं लूंगा, शिक्षक का बेटा शादी कर लिया चुरा करके। ऐसे आज के लड़के और लड़कियां लंपट होती जा रही है, लंपटता घर करते जा रहा है, इसलिए कि सबके पास संसाधन आ गया। और वो संसाधन आज इस देश, पूरी दुनिया को हिला दिया है और भारत भी हिल गया है।
उस संसाधन के चलते लंपटता बढ़ती जा रही है और हमारा जो एजुकेशन है वो पीछे होता चला जा रहा है। वह लड़का शादी कर लिया, बाप घर छोड़ दिया, घर नहीं जाता है, क्योंकि उससे 15 लाख मिलने वाला था कि 15 लाख मिलेगा, वो 15 लाख नहीं मिला, शादी कर लिया, बाप घर छोड़ दिया। परिवर्तन हो रहा है, ताजी घटना बता रहा हूं, पीछे नहीं। और इसमें भी बहुत लोग हों, जितने लोग बैठे हैं, यदि आप लोग सत्संग सुनने आए हैं और आपके हृदय में दर्द है, केवल आपकी बेटी नहीं, जिसके पास बेटी है, समझिए उसको 12 बजे रात में सूर्य ग्रहण लगता है। क्यों? कि धन धर्म से अधिक हमने धन को महत्व दिया। जिसको 4 बेटी है, अब बेटी को पढ़ा लिखा दिया तो घूम करके आता है। एक सच्ची घटना है कि बाप बेटी को पढ़ा दिया, एमए पास करा दिया, अब बेटी पढ़ करके विदुषी हो गई है। और विदुषी लड़की के लिए कैसा लड़का चाहिए? विदुषी लड़की के लिए विद्वान चाहिए, विद्वान लड़का चाहिए, पोस्टेड चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए, सर्विसमैन चाहिए। और बाप घूम घूम करके आता है और रात में नींद नहीं होती है। बेटी देखा बाप की परेशानी को, बेटी चिट्ठी लिख करके कहा, पिताजी आपने मुझे जन्म दिया, जन्म दे करके पाल पोस करके शिक्षा में भी हमको पीछे नहीं छोड़ा। शिक्षा भी हमारे जीवन को भर दिया शिक्षा से, लेकिन इस समाज की दुर्व्यवस्था के चलते, ये जो सामाजिक दुर्व्यवस्था है, इस दुर्व्यवस्था के चलते मैं आज गले में फांसी चिट्ठी लिख करके, पिताजी सोए थे, चिट्ठी धर दिया बाप के बिछावन पर और फांसी लगा करके धरण पर से झूल गया। ये जो घटना घट रही है, क्यों? इसका मूल कारण है कि हम धन से अधिक धर्म से अधिक धन को महत्व दे रहे हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं कि अरब खरब ले दरबलों उदय अस्तलों राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौने काज। जब जब धन को अधिक महत्व दिया गया है, तब तब इस धरती पर रक्तपात हुआ है, महाभारत हुआ धन के कारण। आज रावण मारा गया धन के कारण। आज इतिहास में जितनी घटनाएं देख रहे हैं, आज हो रही है, वर्तमान समय में जो घटनाएं घट रही है, उसका मूल कारण धन है। इसलिए क्यों उसको हम उत्तम क्यों समझ लिए हैं कि हमारे जीवन में भक्ति नहीं है। अब प्रश्न होगा कि भक्ति क्या है? कबीर साहब कहते हैं भक्ति महात्म ना तुले। वो भक्ति है क्या? भज धातु है संस्कृत में, और उसमें प्रत्यय होकर के भक्ति शब्द की निष्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। दूसरा अर्थ करें तो भक्ति बने अनुराग, श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति अनुराग होना भक्ति है। तीसरा अर्थ करें, भक्ति का अर्थ है समर्पण। समर्पण को भक्ति कहते हैं। वो समर्पण कहां करेंगे? सब लोग किसान बैठे हैं कि हम समर्पण वहां करते हैं जहां से हमको कुछ उपलब्धि होती है। खेत में बीज समर्पित किए हैं भी कि नहीं? खेत में बीज फेंक करके आए हैं, समर्पण है कि नहीं? बीज फेंके हैं, उसकी निकौनी होगी, निराई होगी, पटवन होगा। क्यों? कि भाव है इससे कुछ मिलेगा। सबके दरवाजे पर गाय है, सुबह उठते हैं, गाय को भोजन देते हैं, घास पानी देते हैं, उसके गोबर की सफाई करते हैं। भाव है ना? क्यों? कि गाय से हमको दूध मिलेगी, जबकि केवल दूध नहीं, उस गाय से हमको बहुत कुछ मिलेगा। गाय से गोबर भी मिलेगा, मूत्र भी मिलेगा। दूध तो अवशेष है, बोनस है। मूत्र और गोबर हमेशा मिलेगा। उस मूत्र और गोबर से खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, इसलिए हम गाय की सेवा करते हैं, उससे हमको लाभ है।
समय लगाते हैं हम ऑफिस में, व्यापार में, वहां हम समझते हैं कि इससे लाभ होगा, वो भक्ति है। लेकिन मूल भक्ति क्या है? मूल भक्ति, उस भक्ति के 3 रूप हैं। वो भक्ति है श्रद्धा भक्ति, प्रेमा भक्ति और स्नेहा भक्ति। भक्ति के 3 रूप। श्रद्धा भक्ति, भगवान कृष्ण ने कहा कि श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत्परः संजते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। कहा श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान लाभ कर सकता है। कथम भूतस श्रद्धावान, श्रद्धावान है कौन? श्रद्धा कहते किसे हैं? अब इस शब्द का विश्लेषण कीजिए तो शरत प्लस धा, जो सत्य को धारण करता है उसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा माने मंदिर में चले गए पूजा करने, वो श्रद्धा नहीं। श्रद्धा का मतलब गंगा चले गए स्नान करने, वो श्रद्धा नहीं। श्रद्धा का मतलब है कि जो सत्य को धारण करता है। अब सब लोग इसमें बैठे हैं, सब लोग सत्य बोलिएगा कि हमारा और आपका जो जीवन है, शरीर है, किससे मिला है? इस शरीर का जन्मदाता कौन है? शरीर का उद्भव स्थल कौन है? छिपने की बात तो नहीं है किसी से। इस शरीर का उद्भव स्थल एक तरफ माँ है, एक तरफ पिता है। स्त्री और पुरुष, माता और पिता के बीच से यह शरीर मिला है। सही है कि गलत? किसी को मिला हो भगवान से, हमको तो माता पिता से मिला है। क्योंकि भगवानवादी लोग अधिक हैं, ऊपर हाथ तुरंत चला जाता है कि माता पिता से शरीर मिला है, माता पिता के मसाला से यह शरीर बना है हमारा, और किसी से नहीं। माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा है। गर्भ से निकलने के बाद हड्डी पसली को सीधा किया है कौन? माता और पिता ने। यदि बच्चे का आंख गोल गोल हो जाए तो इसको चिंता होती है। क्योंकि जो सुने अभी, जो कोढ़ आपके पास है, चिंता होती है कि आंख कहीं उल्लू के तरह रह गया तो 2-2.5 लाख ऐसे घट जाएगा। ये आंख को नम्हार करके आंख को लंबा कर देती है। नाक यदि चिंपांजी के तरह है तो भोरे उठ करके दिन में 3 बार सोंगर लगाती है नाक में। सोंगर लगा करके नाक को ऊंचा कर देती है, खड़ा कर देती है। क्यों? कि इसका रूप बढ़िया हो, देखने में सुंदर लगे। ये कौन किया? गहीर की परमेश्वरी, सोखा की मोखा, जितना देवता को पाल के रखे हैं, 33 करोड़ देवता मिल करके उसको ठीक कर सकेगा? 33 करोड़ देवता, यही सत्य है, 33 करोड़ देवता मिल करके उसको ठीक नहीं कर पाएगा। वो माता पिता का देन है। इसलिए ऋषि ने कहा यंग माता पितरो क्लेशम सहते संभवे निर्णाम न तस् निष्कृति सत्या कर्तुम वर्षते रपि। एक पुत्र को जन्म देने में, पालने में, पोसने में जो लागत लगती है वह 100 वर्षों तक सेवा करे उद्धार नहीं पा सकता। ये लागत हमारी माता पिता का हमारे जीवन के साथ है, सबके जीवन के साथ है। आज वह माता पिता जीवन काल में उपेक्षित रहती है। जीवन काल में उस माता पिता की उपेक्षा की जाती है। इसमें जितने लोग बैठे हैं सबों के साथ घटना घटित होती होगी। कुछ लोग होंगे जो माता पिता को सम्मान की दृष्टि से देखते होंगे। माता पिता के प्रति सम्मान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है। समर्पण कहाँ है? समर्पण गंगा में है। समर्पण कहाँ है? तीर्थ में है। समर्पण कहाँ है? कि मंदिर में है। वहां समर्पण करने हम जाते हैं। त्योहार के दिन घर में जो मिट्टी का थुम्हा रखा हुआ है, उस देवता को पूजने के लिए सब पकवान बना करके अब वहां लाकर चढ़ा देते हैं। और घर में बूढ़े माता पिता, देखे हम, सच्ची घटना है भागलपुर की। एक माता पिता और उसको एक लड़का, दोनों में विवाद हुआ, दोनों बंटवारा हो गया। माता पिता एक कमरे में, अब बेटा पतोहू एक तरफ, बीच में टाट लग गई। और जब टाट लग गई तो दीवार के उस पार, वहीं सत्संग था और गए हुए थे, दीवार के उस पार बेटा और पतोहू। त्योहार का समय था यही,
चैत पूर्णिमा, दीवार के उस पार वो कढ़ी बरी 10 प्रकार का सब्जी बना करके वो खा रहा है। इधर जो माता पिता है, माँ बूढ़ी हो गई है, देह चलता नहीं है। तब कहा बूढ़ा से, बूढ़ा कहती है कि खाने के लिए क्या है? कहा है तो कुछ नहीं, हमारा देह नहीं चलता है, तो सत्तू खरीद के लाया। इधर माता पिता सत्तू खा रहा। कोई माता पिता बता दो कि कोई माँ अपने बेटे को छोड़कर बेटे के लिए सत्तू अपने लिए 5 प्रकार खाएगा? बताइए। कोई भी कितना हो गिरी हुई माँ हो, माता कुमाता, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माँ कुमाता नहीं हो सकती है। आज माँ की ये दशा है। क्यों? एक 33 करोड़ देवता, लेकिन आज माता पिता उपेक्षित है। कब इसकी अपेक्षा कब होती है? मरने के बाद। जितने लोग बैठे हैं, जब मर गया तब पिंडदान करो। इस गांव से तो उठ गया है, कुछ लोग बचे हुए हैं कि पिंडदान करो। वो पिंड क्या है? पिंड मने क्या है? पिंड मने शरीर है। पिंड मने वो चावल का पिट्ठा नहीं जो गोल गोल करके पिंडदान करते हैं। माँ के गर्भ से चावल की गोली निकली थी कि हमारा शरीर, सच्ची बात है, बोलिए, हमारा शरीर निकला था, वो चावल का पिट्ठा नहीं था। और चावल के पिट्ठा को पिंडदान का मतलब है कि शरीर जो मिला है माता पिता से, जो माता पिता अपनी जवानी को लुटा करके और सजा संवार करके तुमको जवान कर दिया है, अब उस शरीर से माता पिता की सेवा करो, वापस करो इसको। इसके लिए मिला था, ये पिंडदान है। लेकिन दुर्भाग्य है, मूर्ख तो मूर्ख, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, जो यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया है, इंजीनियर डॉक्टर होकर के आया है, वो क्या करता है? जो विदेश में रहता है, माँ मर जाती है स्वदेश में, फुर्सत नहीं होता है, टिकट नहीं मिला, वहीं से पैसा भेज देता है कि दाह संस्कार कर दो, और वहीं से पैसा भेज देता है कि पिंडदान करा दो, हमारा पैसा से ही। तब उसको कभी फुर्सत मिलता है, तब जाता है गया पिंडदान करने के लिए। ये सत्य है, ये सही है। और यही बात कबीर साहब कहते हैं, तो कबीर पंथी से सब दूर भागता है कि कबीर पंथी जो है कुछ नहीं मानता है। कि पंडित बात, कबीर साहब ने कहा, पंडित बात बदे से झूठा। तुम जो बोलते हो यह झूठ है, पहले इस पर विचार करो। तो प्रथम भक्ति है श्रद्धा भक्ति, दूसरी भक्ति है स्नेहा भक्ति। श्रद्धा हो, दूसरी भक्ति है प्रेमा भक्ति, और तीसरी भक्ति है स्नेहा भक्ति। श्रद्धा भक्ति बड़ों के साथ, श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति श्रद्धा हो, समर्पण हो, और समान वर्ग के लोगों के साथ प्रेम हो। ये 3 सूत्र हमारे जीवन में हो जाए कि श्रद्धा और प्रेम और स्नेह, प्रेम हमारे जीवन में हो जाए और छोटे बच्चों के प्रति स्नेह हो जाए, तब कोई दुर्घटना घटेगी। ये 3 चीज हो जाए तो परिवार स्वर्ग हो जाएगा कि नहीं? लेकिन मेरे पास श्रद्धा नहीं है, अंधश्रद्धा है, मेरे पास प्रेम नहीं है, मेरे पास स्नेह नहीं है।